समझ में नहीं आता डायरेक्टर ने हॉरर मूवी बनाई है या सस्पेंस मूवी। 2 घंटे की इस मूवी में हॉरर एलिमेंट को ढूंढना ही एक सस्पेंस है। जहाँ छोरी पार्ट 1 में हॉरर और सस्पेंस को अंत तक बना के रखा, वहीं पार्ट 2 में कहानी आगे बढ़ाने के चक्कर में हॉरर एलिमेंट ही गायब हो गया। अरे भाई, करना क्या चाहते थे? छोरी पार्ट 2 की कहानी 7 साल बाद की है, जहाँ नुसरत का पति राजवीर और उसका कल्ट नुसरत की 7 साल की बेटी की बलि देने के लिए उठा ले जाता है। कल्ट में दासी माँ का कैरेक्टर निभा रही सोहा अली खान उस बच्ची को बलि के लिए तैयार करती हैं और पूरा कल्ट उसकी बलि के लिए इकट्ठा हो जाता है। इधर नुसरत अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ उसी जगह अपनी बच्ची को बचाने पहुंच जाती है। जहां छोरी पार्ट 1 में फीमेल फिटिसाइज जैसे गंभीर सब्जेक्ट को दिखाया गया था, वहीं पार्ट 2 में एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन, कल्ट, ब्लैक मैजिक और दासी माँ के कॉन्सेप्ट को जोड़ने के चक्कर में फिल्म का कबाड़ा कर दिया और किसी भी कॉन्सेप्ट की ठीक से प्लॉटिंग नहीं कर पाए। गंजी चुड़ैल की डुप्लीकेट कॉपी दासी माँ, जिसका कैरेक्टर सोहा अली खान प्ले कर रही हैं, ना तो वो पूरी तरह से विच लगती हैं और ना ही इंसान। उन्हें सुपर पावर से लेस दिखाया गया है, लेकिन वो विक्टिम ज्यादा दिखाई दे रही है और सुपर पावर के नाम पर भी वो यहाँ वहाँ गंजी चुड़ैल की तरह हवा में घूम सकती है। जहां तक कल्ट की बात है, पूरा कल्ट एक ही आदमी की संतान है, जिसे वो लोग प्रधान जी कहते हैं। प्रधान जी ही वो शैतान है जिसके सर्वाइवल के लिए पूरा कल्ट अपनी ही ब्लड लाइन की बच्चियों की ढूंढ ढूंढ कर बलि देता है और प्रधान जी बलि के लिए तैयार की गई बच्चियों से शादी करता है और अगर गलती से कोई बच्ची सर्वाइव कर जाती है तो वो आगे चल के दासी माँ बनती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, पूरा कल्ट प्रधान जी की ही ब्लड लाइन है और प्रधान जी इसी ब्लड लाइन की बच्चियां यानी अपनी ही बच्चियों से शादी करता है। कहानी का क्लाइमैक्स अधूरा है। अपनी बच्ची को बचाने के बाद नुसरत उस शैतान को मारने के लिए वहीं रुक जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एज एन ऑडियंस कुछ समझ में नहीं आया कि लास्ट में हुआ क्या। मेरी मानो तो तीसरा पार्ट जब आएगा तो दोनों पार्ट एक साथ ही देख लेना, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आपको मेरा ये शॉर्ट रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।